नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ न कुछ चूँकि संदर्भित हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, तो ज़रूरत पड़ने से बोलने के लिए आ जाता हूँ और दो शब्द बोल करके वीडियो जो है आपके सामने फिर मैं भेजूँगा, क्योंकि मजबूरी है। अभी हमने देखा है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के कुटिल चाल को देखिए। जब ये अर्जुन सिंह राठौर को ये बनाए थे कपिल जी, तो अर्जुन सिंह राठौर के जो काम थे उस काम से मैं खुश नहीं था। मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने के नाते मैं 5 बार गया था उस आंदोलन में, वहाँ जंतर मंतर पे 5 बार क्रमशः जैसे जैसे लोग कॉल किए थे और जो भी बड़े बड़े कॉल थे मैं सब में गया था। अब मजबूरी ये हो गई, जो मैं देख रहा हूँ कि लोकेंद्र जी जो हैं, जो प्रवक्ता थे, वो आज पुनः फिर एफबीए के प्रवक्ता के तौर पे नामित किए गए हैं, इलेक्टेड हुए हैं। तो लोकेंद्र जी या नलिन तलवार जब मुद्दे की बात करते हैं, अगर आप एक मुद्दा डिस्क्लोज कर रहे हैं, 2 मुद्दा डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो सारे मुद्दा डिस्क्लोज कीजिए। क्यों नहीं डिस्क्लोज करते? इसी बात को लेकर के लोकेंद्र के बात पर मैंने कहा था कि लोकेंद्र जी जब भी गए हैं, एक बार डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे, तो वहां पे उन्होंने 3-4 मुद्दे को उठाया, पीएमआर को नहीं उठाया। हालांकि लिखित में है। देखिए, ये मुझे भड़काने वाली बात से बहुत नफरत है। मुझे कई साथी जो है कहते हैं कि मुद्दा लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है, वो मुझे भी पता है लिखा हुआ है, तो फिर वह बोलते क्यों है? सीधे कह दीजिए, सीधे कह दीजिए कि हमको 3 जो है जज की कमेटी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर का। फिर आप एक एक पॉइंट क्यों डिस्कस करते हैं? देश को नहीं पता है क्या पूर्व सैनिकों का आंदोलन जो है 20 फरवरी से लगातार जारी है, 7 महीना खत्म हो चुके हैं, और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, केंद्र सरकार, उसके नाक के नीचे ये आंदोलन चल रहा है। शर्म नहीं आती है? देश के पूर्व सैनिक आंदोलन पे बैठे हुए हैं, 7-7 महीना हो गया, 8वां महीना चल रहा। आपने कौन सा आरोप दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप क्यों गुमराह करते हैं देश की सेना को? देश के इंटरनल सेना की स्थिति यह है कि कभी कर्नल और मेजर मारे जाते हैं, आप जो है पार्टियां मनाते हैं। हमारे जवान को अधिकारी जो मरवा देते हैं, अधिकारी की पत्नी मरवा देती है। रिसेंट घटना भी हुई है 7 जैक राइफल या 17 जकलाई आई होप 17 जकलाई के साथ। उससे पहले भी हुई थी कि हमारे जवान को जो है उनके पारिवारिक इशू के कारण जो है मरवा दिया जाता है। इन सारे विषयों को तो रखना पड़ेगा। आखिर कौन रखेगा? सेना में रहते कोई रख नहीं सकता। तो सेना के बाहर निकलने के बाद, सेना से रिटायर होने के बाद, अगर सैनिकों की समस्या को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, तो सरकार का काम है, सरकार के एजेंट जितने घूम रहे हैं, जितने भी स्पाई हैं, जितने भी गुप्तचर हैं, उनको काम है ये डेटा कलेक्ट करके सरकार को बताए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लें, बिल्कुल गंभीरता से लें, ताकि हमारे सेना का मोरल डाउन नहीं हो। हमारे जो जवान सेना में गए हैं, उन जवानों का मोरल डाउन नहीं हो, उनके परिवार सुरक्षित रह सके, उनके परिवार निश्चिंत रह सके। हाँ, मेरा बेटा फौज में है, लेकिन होता क्या है, फौज के अधिकारी, उनके पत्नी परिवार के वजह से इस जवान की हत्या हो जाती है। मैं इस मुद्दा को छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आता हूं उसी मुद्दे पे जो 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने दिया और उसको फिर वापस जो सेकंड इशू में पूरे अफसर्स को दे दिया। अरे भाई, आप किसी को दे दो, अफसर्स को तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं था। मैं कान खोल करके ये बताना चाहता हूं सभी को, सभी सुन लीजिए, जितने भी आंदोलन करने जंतर मंतर पे बैठे हैं, मैं भी गया हूं 5 बार। ऐसा नहीं मुझे पैसा काटता है, मैं भी गया हूं आंदोलन में, मैं भी रहा हूं, मैं भी संसद के घड़ा में गया हूं। लेकिन अब एक ही मांग है, वो कपिल जी आप सुनिए, आपके साथ जितने भी कौशल जी हैं, मैं किसी को आप फोन, मुझे कौशल जी भी फोन की तो मैं फोन नहीं उठाया। मुझे तकलीफ है, हार्दिक तकलीफ है कि लोकेंद्र की बातों में आकर के आप मुझे ग्रुप से निकाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है, नेतृत्व की क्षमता आप में है, आप कीजिए नेतृत्व। आप पूर्व सैनिकों की मांग को जो है रक्षा मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री से पूरा करवाइए। लेकिन ये बात कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग भी, मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ जो 1970 से पहले डिफेंस पे कमीशन होता था, डिफेंस पे कमीशन की मांग कीजिए जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, जब देश
आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, खाने के लाले पड़े थे, उस समय डिफेंस पे कमीशन था स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और अभी जब भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, भारत अपने आप में सबल है, तो इनको पेंशन बंद किया जा रहा है और पेंशन बंद कर दिया गया है यह अग्निवीर के नाटक करके। भारतीय सेना के मनोबल से खिलवाड़, भारतीय सेना के सामरिक शक्ति से खिलवाड़ है ये। इसलिए एक मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह डिफेंस पे कमीशन की, डिफेंस पे कमीशन सरकार पुनः लागू करे और उसमें जो भी है वैसे करे। ये चीज यूरोप में तो आपने ठग लिया, उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आंदोलन चल रहा है, चलेगा, समय सबका आता है। आज माननीय मोदी जी अपने तानाशाही में लगे हुए हैं और देश की जनता वक्त पे जवाब देगी, ये तय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आंदोलनकारी सावका सैनिक संघर्ष कमेटी का धन्यवाद करता हूं। छोटी मोटी बातें को लेकर के मैं विरोध करता हूं, करूंगा, क्योंकि गलतियां सभी से होती है, मुझसे भी गलतियां होती है। मैंने 23 जुलाई को देख लिया था अर्जुन सिंह राठौड़ में कितना दम है। उन्होंने एक दल छोड़ा, 2 दल छोड़ा, 3 दल छोड़ा, अलग अलग सैनिक संगठनों छोड़ करके आज आपने एफबीए, और एफबीए में मैं आपसे सवाल करता हूं, गोसल जी, प्रगट सर, कपिल जी, कि आखिर आपके मन में 6-5 नहीं था, आपके दिल में काला नहीं था, तो आपने क्यों नहीं समर्थन दिया एफबीए को? बाकी 140 संगठन ने समर्थन दिया, तो आपको भी देना चाहिए। इसलिए ये बातें, आप लड़ाई लड़ रहे हैं देश के सैनिकों के लिए, मांग कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज्यादा वीर बहादुर जी, सुरेंद्र पहलवान जी और हमारे उत्तराखंड के गौरव सेनानी जी, मैं सबसे निवेदन करता हूं, एक प्लेटफॉर्म पाइए प्लीज। आप जब एक साथ आएंगे ना, राठौर जी आपसे भी कह रहा हूं मैं, ये बुजदिली से काम नहीं चलेगा। मैंने आपका देख लिया है, आप बुजदिल हैं, और पुनः आपको ये कमान सौंपा गया एफबीए में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एफबीए ठीक से चलेगा, क्योंकि आप राजनीति आप तोड़ना चाहे, आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये मैं खुल के कह रहा हूं। आपके कार्यकलाप से पता चलता है, लोकेंद्र जी के कार्यकलाप से पता चलता है, आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। आप लोग सैनिकों की मांग को पूरी नहीं होने देंगे। आपको कुछ न कुछ ये बीजेपी वाले दे देते हैं, 2, 4, 10, 20 लाख, और फिर आप हमारे यूनियन को तोड़ देते हैं, हमारे 28 लाख सैनिकों के मांग को छत विछत कर देते हैं, हमारे 28 लाख परिवार, हमारे 7 लाख विधवाओं वीरांगनाओं के स्वाभिमान से खिलवाड़ आप करते हैं। तो प्लीज आप वोट दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो सैनिकों की मांग है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।